शुभारंभ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने सुख समृद्धि की कामना के साथ देशवासियों को दी शुभकामनाएं। पंचकुला में हुई भाजपा की अहम बैठक। पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ मसले पर पारित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, चंडीगढ़ दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और रहेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चंडीगढ़ में पोषण मिशन पर क्षेत्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार चला रही है कई योजनाएं। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, मेले से दूसरे देशों की संस्कृति, सभ्यता और कला को जानने का मिल रहा है अवसर। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं। आज से ही हिंदू नववर्ष आरंभ हो रहा है। नवरात्र के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से अच्छा स्वास्थ्य और मान सम्मान प्राप्त होता है। श्रद्धालु 9 दिनों तक उपवास रखेंगे और इस दौरान देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करेंगे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को चैत्र शुक्लादि और गुड़ी पड़वा की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि लोक जीवन में उल्लास भरने वाले ये उत्सव हमें सांस्कृतिक और सामाजिक एकता के सूत्र में पिरोते हैं। मेरी कामना है कि ये त्योहार सभी के जीवन में सुख समृद्धि लाए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को नवरात्रों की बधाई देते हुए अपने ट्वीट संदेश में कहा कि शक्ति की उपासना का यह पर्व हर किसी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रदेशवासियों को ट्वीट के माध्यम से कहा कि शक्ति उपासना के महापर्व चैत्र नवरात्रि की समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। मां दुर्गा से प्रार्थना है कि वे आप सभी को यश, शौर्य और सद्बुद्धि प्रदान करें। चैत्र नवरात्र के पहले दिन आज पंचकुला स्थित माता मनसा देवी शक्तिपीठ में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने माता के दरबार में दर्शन किए। मनसा देवी मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। कोविड-19 के कारण 2 वर्षों बाद पहली बार माता मनसा देवी के दरबार को पूरी तरह से श्रद्धालुओं के लिए खोला गया है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। उन्होंने माता के दरबार में आयोजित यज्ञ में आहुति डालकर देश और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। देशवासियों को, प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और महामाई से प्रार्थना करता हूं, हे महामाई, देश के अंदर शांति हो, सद्भावना हो, आपसी भाईचारा हो और हम सब मिलकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। जय माता दी। माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेकने पहुंचे श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें माता रानी के दर्शन करके बहुत खुशी महसूस हो रही है। श्रद्धालुओं ने बताया कि माता मनसा देवी के दरबार पर हर मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत अच्छा लग रहा है, लोगों में फिर वापसी श्रद्धा और खुशी की लहर है। और मंदिर में पिछले नवरात्रों में तो इतनी भीड़ नहीं दिखाई दी थी, इस बार श्रद्धालु काफ़ी संख्या में आए हुए हैं और प्रशासन ने भी ठीक इंतजाम किया हुआ है। भैया सबकी मुराद पूरी करे। जय माता दी, जय माता दी। सबके लिए नवरात्रे। पंचकुला स्थित भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में आज एक अहम बैठक हुई। बैठक में पंजाब द्वारा चंडीगढ़ पर अपना हक जताने, सतलुज यमुना लिंक नहर, पंचायत व निकाय चुनावों और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बैठक के बारे में बताया कि पंजाब ने चंडीगढ़ को लेकर जो किया है वह निंदनीय है। लोकतंत्र की एक व्यवस्था होती है और उन्होंने एक तरफा फैसला किया है जो उचित नहीं है। इस तरह के फैसलों की लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका बातचीत से हल निकाला जा सकता है। ऐसा जो इन्होंने किया है ये निंदा योग्य है, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मैंने कल भी कहा कि इसमें पानी का एसवाइल का मुद्दा है। अगर एसवाइल का मुद्दा सुलझाए बिना अगर इनको इसी प्रकार से कुछ घटनाएं करनी है तो सबसे पहले एसवाइल के मुद्दे के ऊपर जाकर के इनको सुप्रीम कोर्ट में कहना चाहिए कि ठीक है, हम बना के देने के लिए तैयार है। हिंदी भाषी एरिया जो हरियाणा को मिलना चाहिए वो नहीं मिला, जिसके कारण से ये सारे मुद्दे लटके। इनको कहना चाहिए कि हम हिंदी भाषी एरिया जो है हरियाणा को देने के लिए तैयार हैं।
भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बताया कि बैठक में पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव की निंदा की गई है और मांग की गई है कि सतलुज यमुना लिंक नहर का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। पंजाब ने जो कल एक काला कानून पास किया है, एक तरफा हक जताने वाला, उस पर भी चर्चा होगी और सारे हरियाणा में उससे बड़ा रोष है, उसकी बड़ी निंदा हो रही है। एक अच्छे जेस्चर के साथ सरकार ने शुरू करना चाहिए था, लेकिन जिस जेस्चर के साथ शुरू किया है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अब एक ऐसा वक्त भी आ गया है कि सारे घुमावदार मोड़ घूमने के बाद SYL का विषय अब अपने उस स्थान पर है कि प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर भी निर्णय आ गया है सर्वोच्च न्यायालय का, और हरियाणा के हक का पानी हरियाणा को मिलना चाहिए। चंडीगढ़ को लेकर के कोई प्रस्ताव पारित करना, ये सीधे सीधे अपने किए हुए चुनावी वायदों से जो मुकर रहे हैं उससे जनता का ध्यान हटाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ के मसले पर पंजाब विधानसभा में पारित प्रस्ताव पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि चंडीगढ़ दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और रहेगी। दोनों राज्यों के बीच केवल चंडीगढ़ का ही मसला नहीं है, बल्कि SYL नहर और हिंदी भाषी क्षेत्र समेत कई मुद्दे हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 1966 में पास हुए पंजाब पुनर्गठन एक्ट से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ अस्तित्व में आए थे। इस एक्ट में प्रावधान है कि चंडीगढ़ के 60% कर्मचारी पंजाब से और 40% कर्मचारी हरियाणा से होंगे। उसी समय से चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोग भी चंडीगढ़ में अपना हिस्सा मांगते हैं। 60-40 का जो रेशो है उसमें सारा हमारा एम्प्लॉइज़ का, बिल्डिंग्स का, ये सब उस समय से चल रहा है, आज भी वही है। इस प्रकार से एक तरफा रेजोल्यूशन पास करने का उन्होंने एक रिकमेंडेशन की है कि सरकार इस विषय को टेकअप करे, तो ऐसा रेजोल्यूशन रिकमेंड करने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि ये केवल पंजाब का विषय नहीं है, ये हरियाणा का भी विषय है। इवन थोड़ा शेयर हिमाचल के लोग भी मांगते हैं। 7.19% शेयर हिमाचल का भी कोर्ट ने एक बार एक आदेश दिया था, हालांकि 7.19 इसलिए बहुत आग्रह उनका नहीं था, लेकिन फिर भी तीनों स्टेट्स की इसमें हिस्सेदारी है। हिमाचल ने अपनी राजधानी शिमला बनाई है, लेकिन हरियाणा और पंजाब की राजधानी दोनों की चंडीगढ़ है और दोनों की रहेगी। कोई समझौते का कोई विषय आएगा तो केवल एक चंडीगढ़ नहीं है, इसमें मल्टीपल इश्यूज़ हैं और SYL भी है, उसमें हिंदी स्पीकिंग एरिया भी है। तो ये सारे विषय जब एक साथ बैठ करके कभी को करने की बात आएगी तब तो कोई विषय आगे बढ़ता है, अन्यथा वन साइडेड रेजोल्यूशन का कोई अर्थ नहीं है, बेमानी है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज चंडीगढ़ में मंत्रालय द्वारा आयोजित पोषण मिशन पर क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण संबंधी कमियों को दूर करने के लिए मुख्य रूप से 3 योजनाओं पोषण 2.0, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य का आगाज किया गया है। सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मातृ वंदना हो या कौशल विकास योजना हो, इन सभी योजनाओं का सीधा लाभ देश की ग्रामीण महिलाओं को मिल रहा है। उन्होंने बताया कि देश में 2 करोड़ से ज्यादा गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में 10,000 करोड़ रुपए की राशि भेजी गई है। लगभग 14 लाख देश के आंगनबाड़ियों में 9 करोड़ से ज्यादा बच्चों और महिलाओं को हर दिन सरकारें क्या व्यवस्थाएं देती हैं, इसका उल्लेख डिजिटली इस ट्रैकिंग सिस्टम पर उपलब्ध होता है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अब तक 2 करोड़ 70 लाख गर्भवती बहनों को उनके बैंक के खाते में प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 10,000 करोड़ रुपया भारत सरकार ट्रांसफर कर चुकी है। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने 35वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले की चौपाल में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम रिदम ऑफ इंडिया माटी बानी का शुभारंभ किया। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री ने कहा कि सूरजकुंड मेले के माध्यम से पर्यटन विभाग का देखो अपना देश का नारा चरितार्थ हो रहा है। मेले में दूसरे देशों की संस्कृति, सभ्यता और कला को देखने का भी मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग जल्द ही सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन करेगा, जिसमें सभी संस्कृति और धर्म के लोगों को मौका दिया जाएगा। वहीं सूरजकुंड मेले में हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से महिला सशक्तिकरण के लिए मुफ्त कानूनी परामर्श हेतु स्टॉल लगाई गई हैं। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने कहा कि प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य न्याय को हर दरवाजे तक लेकर जाना है, ताकि जो अन्याय बेटियों के साथ हमारे समाज में हो रहा है उसको हम दूर कर सके और उनको न्याय दिला सके और लोगों को बता सके कि हमारी संस्कृति में
जो बेटी है उसका जो ओहदा है वो इतना बड़ा है कि हम उसको कन्या माता और माता के तौर में पूछते हैं, और जो हम उसको ये ओहदा देते हैं इस ओहदे को कायम रखें हम। हमारा स्टॉल लगता है लोगों को जागरूक करने के लिए लगाते हैं हम लोग, और अलग अलग NGOs के साथ मिलके, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज़ के साथ मिलके हम लोगों को हेल्प करते हैं। यहाँ पर कोशिश हमारी ये रहती है कि साथ के साथ हम उन लोगों को वो सर्विसेज भी दें जिसके लिए उन लोगों को अलग अलग ऑफिसेज में जाना पड़ता है। तो जैसे जैसे मेले में लोगों की भागीदारी बढ़ती जाएगी, हमारे स्टॉल पर भी लोगों की भागीदारी बढ़ती जाएगी। दूसरी तरफ मेले में मशरूम से बनी स्वादिष्ट देसी घी की जलेबियां, मशरूम के पकौड़े और बिस्किट को दर्शक काफी पसंद कर रहे हैं। जींद के प्रगतिशील किसान अशोक वशिष्ठ ने बताया कि वे मशरूम के 89 प्रकार के उत्पाद बनाते हैं। हमने मशरूम के 2-3 प्रोडक्ट रखे हैं, और जिसमें हम यहाँ मशरूम का जलेबी घी इसके अंदर बीटा यूज करते हैं, और मशरूम का पकोड़ा बनाते हैं। हमारे मशरूम के लगभग 89 प्रोडक्ट हैं। इसमें हमारा लगभग 15 तरह का नमकीन है। शिक्षा विभाग प्रदेश में शिक्षा के स्तर में गुणात्मक सुधारों की दिशा में लगातार प्रयासरत है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने नूंह जिले में ड्रॉप आउट रोकने और सरकारी स्कूलों में ज्यादा से ज्यादा दाखिले कराने के लिए रेहना गांव से लघु सचिवालय तक प्रवेश उत्सव के रूप में रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया। रैली में विभिन्न सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों व अध्यापकों ने भाग लिया। इस अवसर पर उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि सरकारी स्कूलों में भी विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है। सरकारी स्कूल के विद्यार्थी भी हर क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी इसके लिए मिलकर कार्य कर रहे हैं कि चेंज लाया जाए, एंड पर्सनल लाइफ में, फैमिली के लेवल में भी जो चेंज है वो शिक्षा से ही संभव है। सभी को मिलकर कार्य करना है, एंड आई एम श्योर जिस तरह से अभी सभी इसमें इन्वॉल्व हैं, सभी एक्साइटेड हैं और डेडिकेटेडली काम कर रहे हैं, तो चेंज जरूर आएगा। आज से मेवात के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर दाखिले शुरू हो गए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल हो सकें और ड्रॉप आउट को हम 0 पे ला सकें। तो इस ड्रॉप आउट पे काम करने के लिए हमने ये प्रवेश उत्सव के मौके पर पदयात्रा निकाली है। रैली में भाग ले रहे शिक्षकों ने बताया कि सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक तरीके से शिक्षा दी जा रही है। वहीं विद्यार्थियों ने सभी बच्चों से विद्यालयों में दाखिला लेने की अपील की ताकि वे अपना भविष्य उज्जवल कर सके। 100% नामांकन होना चाहिए, कोई भी बच्चा शिक्षा से न छूटे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे शिक्षा में नहीं आ पाते मुख्य धारा में। हमने ड्रॉप आउट बच्चों को मुख्य धारा में लेके आना है। इसके साथ साथ हमको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लड़ाई लड़नी है। मैं बस यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितने भी बच्चे हैं छोटे, सब अपना एडमिशन करवाएं और पढ़ें और आगे बढ़ें और मेवात का नाम रोशन करें। सर, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो हम बहुत दूर से चल के आए थे, थक भी गए, बट रास्ते में हमें पानी मिलता रहा जगह जगह। हम यही मैसेज देना चाहते हैं, सब एडमिशन कराओ और पढ़ो और अपने भविष्य ठीक बनाओ। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा देश में ऑटोमोबाइल का सबसे बड़ा निर्माता है। प्रदेश में सरकार द्वारा व्यवसाय के लिए बनाई गई अनुकूल नीतियों के कारण बड़ी मात्रा में निवेश आ रहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नई प्रौद्योगिकी की चुनौतियों से पार होकर वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ आगे बढ़ना है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कल मोहाली स्थित एक निजी संस्थान के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। Global market shifting from either California back to India, and specifically to our 3 epicenters, Hyderabad, Bangalore, Gurugram, and now we see Mohali, Noida also developing on that aspect. So India has that opportunity that we can compete into that environment. डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। चैत्र नवरात्र के साथ ही हिंदू नववर्ष आरंभ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने सुख समृद्धि की कामना के साथ देशवासियों को दी शुभकामनाएं।
पंचकुला में हुई भाजपा की अहम बैठक। पंजाब विधानसभा में चंडीगढ़ मसले पर पारित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, चंडीगढ़ दोनों राज्यों हरियाणा और पंजाब की राजधानी है और रहेगी। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने चंडीगढ़ में पोषण मिशन पर क्षेत्रीय सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार चला रही है कई योजनाएं। केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड हस्तशिल्प मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम का किया शुभारंभ। कहा, मेले से दूसरे देशों की संस्कृति, सभ्यता और कला को जानने का मिल रहा है अवसर। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।